सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, अभी हम जिस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं वह पाठ है कक्षा 9वीं की जो क्षितिज पुस्तक है। उस क्षितिज पुस्तक का पाठ कबीर, और कबीर के हमने प्रथम 3 भागों का अध्ययन कर लिया है। और 3 भागों का अध्ययन करने के पश्चात ये तो हमको भली प्रकार से याद हो गया कि कबीर दास जी जो है निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है और समाज सुधारक भी है। ये हमने उनकी साखियां पढ़ी, उनसे भी स्पष्ट हुआ। इसके अलावा उन्होंने जो ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापक है, इस तरह का भाव प्रकट करने वाला एक पद्यांश भी हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर उनसे वंचित हो आप तो ऊपर आई बटन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के आप उनको देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चौथा भाग, और चौथा भाग जो मुख्य है और महत्वपूर्ण भाग है, इसमें क्या बताया गया है पहले ये हमको जानकारी होनी चाहिए। तो देखो यहां पर जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान, इस ज्ञान का प्रभाव जब व्यक्ति पर पड़ता है तो क्या क्या उसके अंदर परिवर्तन दिखाई देते हैं, उन सब का इसमें चित्रण किया है। अब इन्होंने ज्ञान को किसका रूप दे दिया, मानो आंधी का। ज्ञान को किसका रूप दे दिया, आंधी का। अब ये देखिए, जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो आंधी आपने देखा होगा, आंधी तूफान जब आता है तो कुछ न कुछ तो उड़ा करके ले ही जाता है, लेकिन ये ज्ञान रूपी आंधी आएगी, ये क्या उड़ा करके ले जाएगी। इन बातों को इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से और व्यवस्थित तरीके से इसमें कबीर दास ने प्रकट किया है कि जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो देखो क्या बात बताइए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो हे सज्जनों, अब ज्ञान की आंधी आ गई है। ये जो ज्ञान शब्द है ना, इस ज्ञान शब्द को जो शुद्ध रूप है वो ये है, और ये इसका तद्भव रूप लिख दिया, ये तत्सम हो गया। तो हे संतो, हे सज्जनों, अब ज्ञान की आंधी आ गई है। अब ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। तो उस ज्ञान रूपी आंधी का क्या क्या समाज पर प्रभाव पड़ा, संसार पर प्रभाव पड़ा, उसको इसमें बता रहे हैं। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, और उस ज्ञान रूपी आंधी ने सबसे पहले क्या किया काम कि जो ब्रह्म रूपी टाटी है, ब्रह्म अर्थात संशय, मन में कई प्रकार का संशय आता है, तो उन संशय रूपी जो टाटी होती है ना, जो गांव में बना देते हैं छप्पर, तो ऐसा कुछ झोपड़ी छप्पर इस प्रकार का बना देते हैं। तो उसने आते ही सबसे पहले जो मन मस्तिष्क में भ्रम रूपी जो टाटी बंधी हुई थी उसको उड़ाया, वह सब उड़ गई। माया रहे न बांधिए, और जब ज्ञान की आंधी आई तो व्यक्ति को फिर मोह माया, ये मोह माया भी उसको ज्यादा बांध नहीं पाई है। मोह माया भी उसको बांध नहीं पाती है। कब? जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उसका सारा भ्रम, संशय और मोह माया ये सब कुछ समाप्त हो जाती है, फिर उसको मोह माया भी नहीं बांध पाती है। तो प्रथम 2 पंक्तियों एक साथ सुन लीजिए अर्थ कि हे सज्जनों, अब जो है ज्ञान की आंधी आ गई है, और उस ज्ञान की आंधी के कारण जो ब्रह्म की जो टाटी है, समस्त टाटी, वो सब उड़ गई है, और अर्थात मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहा है। माया रहे न बांधी, और माया भी फिर मोह माया का बंधन से भी व्यक्ति मुक्त हो गया है। ये प्रथम बात आई कि ज्ञान रूपी आंधी का क्या क्या प्रभाव पड़ा भक्त के जीवन में, तो उसका उत्तर हमको मिल रहा है इसमें। प्रथम पंक्ति हो गई, हित चित्त की 2 धुनी गिरानी। हित चित्त की जो ये धुनी है, हित और चित्त, ये धुनी होगी इस पर टिकी हुई है चांद। ये हित चित्त अर्थात अपने हित पे ही चित्त लगा रहना, केवल अपना स्वार्थ देखना। मानव का जो है मस्तिष्क कहाँ लगा रहता है, अपने हित पर। मेरा भला कैसे हो, मेरा स्वार्थ कैसे सिद्ध हो, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या प्रोग्रेस कर सकता हूँ, बस अपने ऊपर ध्यान पर रहता है। समाज और उसकी, देश की और अन्य के प्रति जो कर्तव्य है
उनको तो वो ध्यान देता ही नहीं है। तो जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हित और चित्त रूपी जो दो धुनी है ये स्वतः ही गिर जाती है। ठीक है, मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी जो बलिंडा है या बलिंडा लगाते हैं जिसपे टिकती है, ये बलिंडा भी टूट चुका है। कब टूटता है ये? जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो मोह रूपी बलिंडा भी टूट जाता है। तृष्णा छान परी घरी ऊपर, और तृष्णा रूपी जो छान इस घर के ऊपर पड़ी हुई है, छान ये छप्पर डालते हैं ना, इसको छान बोलते हैं। जो ये तृष्णा, तृष्णा का मतलब लालसा, ये लालसा रूपी जो छान है, ये लालसा रूपी ये छान क्या हो गया? जो घर के ऊपर पड़ी हुई थी, तृष्णा, अभिलाषाएं, लालसाएं, वो सब टूट चुकी है, उड़ चुकी है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि बुरी बुद्धि, और उस कुबुद्धि का भी जो है घड़ा फूट चुका है, उस कुबुद्धि का घड़ा भी फूट चुका है। तृष्णा रूपी छान जो घर पे पड़ी हुई थी वो उड़ चुकी है, तन मन से तृष्णा और लालसा सब समाप्त हो गई है, और कुबुद्धि का घड़ा भी फूट चुका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जोग जुगति करी संतो बांधी, और अब देखिए क्या बात बता रहे, जिसको बड़े योग और युक्ति से, युक्ति होता है युक्ति, करी संतो बांधी, और जिस छान को, जिस घर को बड़ी योग और युक्ति से सज्जनों ने बांधा है, संतों ने बांधा है, निर्चु चुए न पानी, निर्चु का मतलब बिल्कुल भी, चुए का मतलब चूता है, न पानी, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चूता है। कौन सी में? जिसको योग और युक्ति से संतों ने बांधा हो, ऐसी छान में, ऐसे छप्पर में कभी पानी नहीं गिरता है। और कूड़ कपट काया का निशा, और इस ज्ञान रूपी आंधी का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा कि हमारे मन में जो कूड़ा और कपट भरा हुआ था, कूड़ा कपट से तात्पर्य क्या हो गया कि हमारे मन में छल, द्वेष, राग, प्रेम, दोष, ये सब कुछ भरे हुए थे, ये सारा कचरा अपने आप ही निकल गया। हरि की गति जब जाना, जब व्यक्ति को हरि की गति का पता लगा, हरि की स्थिति का पता लगा कि हरि को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, ये व्यक्ति को जब ज्ञान हुआ तो उसके हृदय में स्थित ये कूड़ा कपट, छल कपट, मोह माया, मद, द्वेष जो भी है वो सब अपने आप ही निकल गया। कब? हरि की गति जब जाना। और हरि की गति कब जाना? जब ज्ञान प्राप्त हुआ। दोनों संबंधित है। ज्ञान प्राप्त हुआ तो ईश्वर की गति प्राप्त को जाना, और ईश्वर की गति को जाना तो मन में स्थित ये कूड़ा कपट सब निकल गया। अब देखो, आंधी पीछे जो जल बूटा, और आंधी के पश्चात जो जल वर्षा है, इस ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात जो जल वर्षा है, प्रेम हरि जल भीना, उसके प्रेम रस में हरि भक्त भीग चुके हैं। हरि भक्तों ने, हरिजन का मतलब हरि भक्त पूर्ण रूप से उस प्रभु की भक्ति रूपी रस में अपने आप को डुबो दिया है, भीग चुके हैं। कहे कबीर भान के प्रकटे, कबीरदास जी कहते हैं भान का मतलब भानु, सूर्य, कि सूर्य के प्रकट हो जाने पर जैसे उदित भयात्म कीना, जैसे आपने देखा होगा कि सूर्य जैसे ही प्रकट होता है तो ये जैसे उदय होता है संपूर्ण अंधकार, तम का मतलब अंधकार, ये अंधकार क्या है? क्षीणा, क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो कब होता है? सूर्य के प्रकट होते ही ये क्या है? अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार इस ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होते ही अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सूर्य किसका प्रतीक है यहाँ पर? ज्ञान का, और तम अज्ञान का, तम का मतलब अंधकार, ये अंधकार अज्ञान का प्रतीक होता है। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न बनेंगे कि एक तो संतो, मतलब इसमें जो पहला प्रश्न बनेगा कि भक्त के जीवन पर ज्ञान रूपी आंधी का क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है, एक तो प्रश्न ये। और हरि की गति जानने के पश्चात व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका भी उत्तर ऐसे कई प्रश्न। और ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है समाज पर, संसार पर, तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। और कुछ प्रश्न बनेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे,
तो वो तो आपको मिल जाएगी। अब इसकी मान लो व्याख्या करनी पड़े हमको, सप्रसंग व्याख्या हमको करनी पड़े, तो उसके लिए हमें क्या करना है वो भी एक बार देख लीजिए। तो सप्रसंग व्याख्या के लिए अब तो हमको अभ्यास में आ गया होगा कि सप्रसंग व्याख्या हम किस प्रकार करते हैं। तो सप्रसंग व्याख्या के लिए हमको करना क्या है कि पहले यहां पर प्रसंग लिखना है, प्रसंग लिख दिया, फिर हमको पूरा वर्णन लिखना है, किस संदर्भ में क्या बात है सारे प्रसंग में हम लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अब पाठ्य पुस्तक का नाम भी लिख दिया हमने। क्षितिज के अंतर्गत ज्ञानश्री, शाखा के प्रमुख कवि कबीर दास द्वारा रचित पदों से अवतरित है। शब्द है नहीं तो अवतरित है। इसमें कवि ने ज्ञान रूपी आंधी का भक्त के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को बताया है। ये क्या हो गया इसकी प्रसंग। अब प्रसंग के पश्चात व्याख्या हमको लिखनी होती है। व्याख्या भी बताई, उस प्रकार व्याख्या हम लिखी देंगे। अब विशेष की बात है, विशेष इधर लिख देते हैं। विशेष में सर्वप्रथम सदुकड़ी भाषा का प्रयोग। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हमने देखा कई बार तत्सम तद्भव भी आया, तो तद्भव शब्दावली का प्रयोग भी दिखता है। ठीक, इसके बाद में जो बात आई है कि यहां पर रूपक अलंकार का प्रयोग भी हमको देखने को मिला। ज्ञान रूपी आंधी, इस तरह के उपमेय उपमान को एक रूप ही प्रकट कर लिया जाए, एक ही मान लिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। और क्या क्या विशेषता होती है रूपक अलंकार की, तो वो तो अलंकार वाले भाग में आप देख ही सकते हैं। ये इसमें और एक भक्त के जीवन में ज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है उसका बहुत सुंदर चित्रण इस पद्यांश में किया गया है। ये बात भी हम चौथे नंबर पर लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपके पद्यांश भली प्रकार समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के आने वाले भाग भी आपको समय पर प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।